हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक। इससे पहले की जितनी वीडियोस थी उस सारी वीडियोस बना के हमने अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने अभी तक उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की लिंक है वो देखने को मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपको टेंस ज्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि टेंस जो है वो रटने की चीज नहीं है। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव, जो कि हमारी आज ये थर्ड वीडियो होने वाली है। कौन सी वीडियो होने वाली है? थर्ड वीडियो होने वाली है। क्लियर है? जिसमें हम प्रश्नवाचक करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको हेडिंग पता है, इंट्रोगेटिव का मतलब बता दिया मैंने, क्या है? प्रश्नवाचक। बात करते हैं पहचान के लिए। जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे मुख्य क्रिया के रूप में हो, वो क्या है? हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, उसके बाद बात किया इसके हेल्पिंग वर्ब की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है। क्या है? डिड है। ठीक है, जब इतना कुछ पता चल गया तो हमें यह पता होना जरूरी है कि जो इंट्रोगेटिव है इसके वाक्य कैसे बनेंगे, प्रश्नवाचक के वाक्य बनेंगे कैसे। क्यों वाले बनेंगे? नहीं, इसमें क्यों वाले नहीं आएंगे। वो WH फैमिली का फंडा है, WH फैमिली भी करेंगे। देखो, इसमें जो है, इसमें हम लोग करेंगे क्या से स्टार्ट, यानी कि सबसे पहले जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो वो छोड़ो, पहले देखते हैं कि हमारा जो वर्ड है, जो वाक्य है, वो कैसे बनेगा। क्या मैं स्कूल गया था? क्या मैं मंदिर गया था? क्या मैं बीमार था? क्या मैं पंखा चालू किया था? क्या मैंने फोन चलाया था? क्या मैंने पढ़ा था? क्या तुमने पढ़ा था? क्या तुमने चोरी की थी? ये सभी सेंटेंस क्या है? ये सभी सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? देखो, जब हमने हिंदी में बना लिया तो हमें क्या करना है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का एक बेस होगा, स्ट्रक्चर होगा, जो कि ये है, जिसे हम एक रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? रूल कहते हैं। रूल बस इतना सा है, इसको याद कर लो। कोई सा भी सेंटेंस है चुटकी बजाते क्लियर हो जाएगा। बस इसको याद करना पड़ेगा। शर्त यह है कि इसको याद करना पड़ेगा। और हाँ, जिस भी भाई को या जिस भी स्टूडेंट को नहीं पता वर्ड मीनिंग कैसे करेंगे, वर्ड मीनिंग तो आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, टेंस सच में सीखने के लिए आए हो, तो देखो, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं अपने हिसाब से, अपने तरीके से। मैं पूरी कोशिश करता हूं सिंपल कर दूं। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको खुद अपने वर्ड मीनिंग की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब वो चाहे आप मेरे चैनल से करो या फिर किसी और चैनल से। एंड हाँ, मैं ये बता दूं, मेरे चैनल पे जो है वर्ड मीनिंग की वीडियोस कम है। कम क्यों है? कम इस वजह से क्योंकि मुझे इन सब वीडियो की वजह से ही थोड़ा टाइम नहीं मिला, क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ता है और भी आगे की मुझे, और अपना भी पढ़ाई है उसको भी करना पड़ता है। तो वो सब छोड़ो, मेरा फंडा। बट हाँ, आप लोगों को वर्ब्स की फॉर्म आनी चाहिए, वर्ड मीनिंग आनी चाहिए। जब तक वर्ड मीनिंग और फॉर्म्स नहीं आएंगे तब तक आप सेंटेंस या टेंस क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें भी आनी जरूरी है, क्योंकि एक इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज्यादा मेन जो हमारा वर्क करता है, वो क्या वर्क करता है? हमारी वर्ड मीनिंग, हमारी वोकैब। ठीक है, उसको बोलना भी कैसे है उसको भी। ठीक है, तो वो तो छोड़ो, वोकैब की बाद में देखें, पर इंग्लिश तो बोलने, जब इंग्लिश बोलना आ जाएगा ना तो उतने वोकैब को कोई ध्यान नहीं देता। तो इसको कर लेते। देखो, हमने कुछ एग्जांपल्स कर रखे हैं, इन एग्जांपल्स को इस रूल पे पुट करेंगे, तो एक बार देख लेते हैं रूल क्या है हमारा। रूल है हमारा डिड। ठीक है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता। देखो, डिड क्या है? डिड जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता, जो काम करता है। वर्ब यानी क्रिया या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ये क्या होता है? जो काम हो रहा है। क्लियर है? अब इसी पे इन सेंटेंसेस को क्लियर करने वाले। क्या मैं स्कूल गया था? क्या मैं स्कूल गया था? अकॉर्डिंग टू रूल देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? डिड आएगा। डिड क्यों आएगा? क्योंकि हम इंट्रोगेटिव कर रहे हैं, इसलिए इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। और एक और नई चीज, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन कम होने वाली है। कैसे? आप लोग कंफ्यूजन ये कम हो जाएगी कि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगाना हेल्पिंग वर्ब। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? वो डिड है। तो आंख बंद करके सब में अगर आप डिड पहले लिख दोगे तो हो जाएगा। बट ऐसा मत करना, ये क्या है? रटा रटाया है। ठीक है, ये तो बस अगर आपको जब आ जाए और आपको जल्दी करना हो तब डिड लिखते हैं, हो जाएगा। उसका देखो, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? स्कूल कौन नहीं जा रहा? मैं का क्या हो जाएगा? आई। मैं का क्या हो जाएगा? आई। तो डिड आई। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब। काम क्या हो रहा है? गया, जाने का क्या होता है? गो। तो डिड आई गो। कहां नहीं जा रहा हूं? स्कूल। तो इसको जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे? टू का और स्कूल लिख देंगे, SCHOOL, स्कूल। डिड आई गो टू स्कूल। क्या तुमने रोटी खाई थी? क्या तुमने रोटी खाई थी? क्या हो जाएगा? डिड
रोटी किसने खाई? तुमने। यू, काम क्या हुआ? खाने का। क्या खाया? BREAD, ब्रेड। डिड यू ईट ब्रेड? क्या हम खेलने गए थे? क्या हम खेलने गए थे? खेलने कौन गया? हम। तो इसके साथ क्या आ जाएगा? डिड। डिड तो वैसे सबके साथ ही आएगा, डिड। सब्जेक्ट कौन है? वी। कहाँ गए? काम क्या हुआ? जाने का। काम क्या हुआ? खेलने का काम नहीं हुआ, जाने का काम हुआ। तो जाने का क्या हो जाएगा? गो। कहाँ गए? टू प्ले, PLAY। डिड वी गो टू प्ले? क्या हम खेलने गए? गए थे, सॉरी, यहाँ पे है क्या वह मंदिर गई थी। देखो ये जो है ना, डिड वी गो टू प्ले, इसमें क्या है कि आपका ये भी बनेगा क्या हम खेलने गए थे या क्या हम खेलने गए, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। उसके बाद क्या वह मंदिर गई थी। यहाँ पे देखो किसी एक लड़की की बात हो रही है, एक लड़की को इंडिकेट कर रहा है, प्लस यहाँ पे क्या है, एक थर्ड पर्सन की बात हो रही है, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ही शी इट ये सब जो हमारे नेम वगैरह जो आते हैं ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, क्लियर है। उसका क्या हुआ? मंदिर गई थी, तो डिड, मंदिर कौन गई? कोई लड़की, शी। काम क्या हुआ? जाने का। जाने का क्या होता है? गो टू टेम्पल, TEMPL, टेम्पल। तो डिड शी गो टू टेम्पल? क्या राम पढ़ाने गया था? क्या राम पढ़ाने गया था? तो पढ़ाने कौन गया? राम। तो सबसे पहले आ जाएगा डिड, सब्जेक्ट कौन है हमारा? पढ़ाने कौन गया? राम। उसके बाद काम क्या किया उसने? जाने का। जाने का क्या हो जाएगा? गो टू, कहाँ गया? पढ़ाने, टीच। पढ़ाने का क्या होता है? टीच, TEACH। देखो पढ़ना, पढ़ने का होता है रीड, स्टडी। पढ़ाना, टीच, ठीक है। उसके बाद और देखो स्टडी में भी क्या होता है, स्टडी और रीड में भी फर्क है। मैं बुक पढ़ता हूं, आई रीड दिस बुक। मैं ये बुक पढ़ता हूं, आई रीड दिस बुक। मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा या मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी। मैं पढ़ता हूं या पढ़ा, आई स्टडीड। अगर पढ़ा तो आई स्टडीड, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है। पास्ट याद है हमने जब पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव किया था, तो उसका सेंटेंस है मैंने पढ़ा। और अच्छा चलो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, आप लोग बता के मुझे कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सेंटेंस है मैंने राम को देखा। मैंने राम को देखा, ठीक है। ये सेंटेंस आप लोग मुझे बताओगे। जो बंदा यहाँ तक वीडियो देखा तो उसको पता चल गया होगा, जिसने नहीं देखा चलो कोई बात नहीं। क्या वे लोग पार्क गए थे? क्या वे लोग पार्क गए थे? पार्क कौन गया? वे लोग। सबसे पहले क्या आ जाएगा? डिड। उसके बाद कौन गया? वे लोग, दे गो टू, कहाँ गया? पार्क, PARK। तो क्या हो गया? डिड दे गो टू पार्क। इतना क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। देखो सारे जो वाक्य है, सब चीज जो है हमने किस पे पुट किया है? पूरे एक रूल पे पुट किया। डिड, सब्जेक्ट, वर्ब। ये क्या है हमारा? ये ऑथराइज वर्ड होते हैं हमारे, जो कि काम को इंडिकेट करता है टू के बाद, ठीक है। ये सभी जो है ऑथराइज वर्ड है। बाकी जो है ये काम जो हो रहा है, खाना पीना, लेटना, सोना, लिखना, पढ़ाना, ये सभी क्या है? ये सभी जो काम है हमारे, ये वर्ब में आते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो देखो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोग एक ट्विस्ट बताऊंगा। वो ट्विस्ट क्या है कि पहले इसको ना पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा धीरज रखो या फिर थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। देखो आज हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव, जो कि प्रश्नवाचक था, और इसकी थर्ड लेक्चर है। पास्ट इंडेफिनिट का थर्ड लेक्चर है। 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया, और प्रेजेंट जो प्रेजेंट टेंस है वो हमने पूरा ही कंप्लीट कर लिया है। तो जल्दी से जाके देखो यार, उसे भी देखो तभी तो समझ में आएगा, क्योंकि टेंस क्या है? रटने वाली चीज नहीं है। देखो पहचान क्या थी हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की? था, थी, थे आएगा लास्ट में। क्लियर है? बात की जाए अगर हमें ये पता चल गया था, थी, थे आ गया, किसका? प्रेजेंट का। अगर रहा था तो ये कंटिन्यूस में चला जाएगा। तो ये अभी आपको नहीं करना है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। उसकी भी डेडिकेटेड वीडियो आएंगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। टेंस को एकदम सिंपल तरीके से लंबा खींचूंगा, लेकिन अच्छा ऐसा समझा के जाऊंगा, दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंस रटनी ही नहीं पड़ेगी आपको। ये क्लियर है? उसके बाद आज हम पढ़ रहे थे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाची, जिसमें हम प्रश्न करते हैं किसी से भी, क्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जब इतना कुछ पता हो गया तो हमें ये भी पता चल गया, डिड है, इसकी हेल्पिंग वर्ब पता चल गई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम इंट्रोगेटिव का अगर वाक्य बताएं तो वाक्य कैसे बनेगा? देखो क्या मैं स्कूल गया था, क्या मैंने उसे पढ़ाया था, क्या मैंने उससे बोला था, क्या मैं सोया था, क्या मैंने चोरी किया था, क्या मैंने पढ़ा था, क्या मैंने पढ़ाया था, क्या तुमने पढ़ाया था, क्या तुम घूमने गए थे, क्या तुम पटना गए थे, क्या? ये सभी सेंटेंस क्या हमारे? ये सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इतना क्लियर है? जब ये चीजें बन गई तो हमें क्या है? एक बेस चाहिए होगा, स्ट्रक्चर चाहिए होगा इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, जो कि हमारा ये स्ट्रक्चर या ये बेस
होने वाला है, जिसे हम रूल कहते हैं। इसको याद करो। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है किसकी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। उसके बाद सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता, जो काम करता है। जैसे मैं लिखता हूं, काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। मैं स्कूल जाता हूं, काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तुम फोन देखते हो, काम कौन कर रहा है? तुम। फोन देखने काम कौन कर रहे हो? तुम कर रहे हो। भैया मैं देख रहा हूं, तुम कर रहे हो ना। उसके बाद काम क्या हो रहा है? मैं लिखता हूं, काम क्या हो रहा है? लिखने का। तुम फोन देखते हो, काम क्या हो रहा है? देखने का, है ना। तो ये आगे काम। तो एग्जांपल्स क्या हैं, उन एग्जांपल्स को देख लेते हैं। क्या मैं स्कूल गया था? डिड आई गो टू स्कूल। क्या तुमने रोटी खाई थी? डिड यू ईट ब्रेड। क्या हम खेलने गए थे? डिड वी गो टू प्ले। क्या वे मंदिर गई थी? डिड शी गो टू टेम्पल। क्या राम पढ़ाने गया था? डिड राम गो टू टीच। क्या वे लोग पार्क गए थे? डिड दे गो टू पार्क। ठीक है, इतना क्लियर है। ये सभी चीजें बातें हो गई। तो देखो, अगर आप लोग चाहो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को एक ट्विस्ट बताता हूँ। ठीक है, देखो इसका स्क्रीनशॉट तो पहले मत लिया करो, वैसे अब ले लिया तो कोई बात नहीं है, बुरा मत मानना। देखो, इसी में एक नया वर्ड जुड़ता है हमारा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या कह रहे सर, ये तो हमें पता था, आप तो हर वीडियो में ऐसे ही बता देते हो। हाँ जी, मैं तो बिल्कुल बताऊंगा और आगे भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे ये भी इंपॉर्टेंट लगता है ना, इसलिए। अब बाकी मैं आधा अधूरा छोड़ दो। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी कर ले, जैसे कि क्या मैं स्कूल नहीं गया था? क्या मैंने उससे नहीं बोला था? क्या मैंने नहीं लिखा था? क्या मैंने नहीं पढ़ाया था? क्या मैंने नहीं सोचा था? क्या मैंने नहीं बोला था? ये सभी सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। तो उन सेंटेंसेस को भी हम यहाँ पे करेंगे, तो कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। उन चेंजेस को करके बस मैं यू गया और यू आया, इसमें थोड़ा सा रफ करना है, थोड़ी बहुत ही चीजें चेंज करनी, तो उनको भी चेंज करते हैं और उन वीडियोस को भी देख लीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अभी तक यहाँ तक की एक्सप्लेनेशन समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि उन लोगों को भी टेंस रटने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि देखो, आप लोग अगर इंग्लिश बोलोगे तो किसके साथ बोलोगे? सामने वाले को आना चाहिए तभी तो बोलोगे। अब ऐसा कोई है सामने आपको हिंदी भी ढंग से नहीं आ रही और आप उसके सामने इंग्लिश बोल रहे हो, तो नहीं होगा ना। तो अपने दोस्त को भी अपने लाइक बनाओ, ताकि आप और दोनों मिलके डिबेट कर सके, कन्वर्सेशन कर सके। ठीक है, बस इतना आज का ज्ञान बहुत है। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। क्लियर है? तो बस मैं 1 मिनट बंद करके आया कैमरा। क्लियर है? A few moments later. सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो लिख लिया और थोड़े बहुत ही चेंजेस के, बाकी सारी चीजें सेम हैं। तो जल्दी से मैं उन चेंजेस को बताता हूँ और उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। देखो, मैं थोड़े बहुत चेंजेस क्या किए हैं। देखो, सबसे पहले जो हमारा है रूल में चेंज हुआ है, और जाहिर से ज्यादा जब हमारा रूल में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे जो वाक्य हैं उनमें चेंजेस आ जाएंगे, और जब वाक्य में चेंजेस आएंगे तो रूल में भी चेंजेस आ जाएंगे। तो देखो, अब जो हमारा सेंटेंस हो चुका है, जो वाक्य हो चुका है, वो क्या हो चुका है? क्या मैं स्कूल नहीं गया था? क्या मैंने उससे नहीं बोला था? क्या मैं वहां नहीं गया था? क्या तुम वहां नहीं गए थे? क्या तुमने बटन चालू नहीं किया था? क्या तुमने फोन नहीं चलाया था? ये सभी सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। इतना क्लियर है? देखो, जब हमें ये सारी चीजें पता चल गई तो हमें ये पता होना चाहिए, इसको हम जब हिंदी पता चल गई तो हमें ये पता होना जरूरी है कि इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें, उसका एक बेस क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर हमारा ये होने वाला है, देख सकते सबसे पहले डिड जो कि पहले भी था, उसके बाद सब्जेक्ट जो कि पहले भी था, नई चीज ऐड हुई है तो इसमें ऐड हुई है नॉट। क्या ऐड हुई है इसमें? नॉट। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो, इसमें क्या करते हैं हम लोग? जो काम हुआ है, जो काम हो रहा है उसको लिख देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी क्रिया, यानी काम क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो अब इस रूल पे इसको पुट करेंगे। देखो, वाक्य कितना बड़ा है लेकिन इसी रूल पे पुट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा सा। तो देख लेते हैं, इनको कर लेते हैं। देखो, क्या मैं स्कूल नहीं गया था? क्या मैं स्कूल नहीं गया था? सबसे पहले देखो, हमें ये नहीं देखना कि सब्जेक्ट को देख के हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करनी। हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी? सिर्फ एक ही लगानी। वो क्या लगानी है? डिड। क्या लगानी है? डिड। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? डिड। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट कौन है? स्कूल नहीं, कौन नहीं गया? मैं। तो मैं का क्या हो जाएगा? आई। तो डिड आई। उसके बाद क्या आएगा? नॉट। क्या आ जाएगा? नॉट। आई डिड नॉट। देखो, इधर मैंने इस पे मार्क किया था, नहीं पे। ठीक है, आपने देखा नहीं तो देखो, डिड आई नॉट। उसके बाद काम क्या हो रहा है? वर्ब क्या हो रहा है? जाना, यानी गया। ठीक है, जाने का, जाने की क्या होता है? गो। अरे भाई, कहाँ गो? कहाँ नहीं जा रहे हो? तो टू लगा देते हैं। उसके बाद कहाँ? स्कूल है। यार, जाने का मन नहीं करता। पता है, जब हम 12th तक पढ़े थे ना, बस इंतजार रहता जल्दी से छुट्टी पड़े स्कूल की। ठीक है, छुट्टी हुई, जेल से भागो। तो देखो, डिड आई नॉट गो टू
स्कूल। क्लियर है? क्लियर है। देखो इसमें बस एक ही चीज नहीं ऐड हुई है, नॉट। बाकी जो है हमने इससे पहले जो इंट्रोगेटिव किया ना, उससे आपको बहुत अच्छे इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या तुमने रोटी नहीं खाई थी या खाया था? तो देखो क्या तुमने, तो क्या आ जाएगा, डिड यू नॉट, काम क्या हो रहा है, खाने का, ईट, क्या खाया, ब्रेड, BRAD, ब्रेड। उसके बाद क्या हम खेलने नहीं गए थे, क्या हम खेलने नहीं गए थे, क्या आ जाएगा, डिड वी नॉट गो टू, गो कहाँ, गो कहाँ, गो खेलने, टू प्ले, PLAY, गो टू प्ले। क्लियर है? उसका क्या वह मंदिर नहीं गई थी, क्या वह मंदिर नहीं गई थी, यानी किसी लड़की की बात हो रही है और थर्ड पर्सन की बात हो रही है। तो इसमें क्या आ जाएगा, डिड, इसमें हमें थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इनसे कोई लेना देना नहीं है, ओनली डिड ही यूज करना है। क्लियर है? देखो डिड, उसका लड़की की बात हो रही है, बस हमें लड़की लड़के का ध्यान रखना है। डिड शी, अगर ये था होता तो ही आता, तो डिड शी नॉट, काम क्या हो रहा है, जाने का, गो कहाँ, टू कहाँ जा रही है, मंदिर, टेम्पल, TEMPL, टेम्पल, डिड शी नॉट गो टू टेम्पल। ठीक है, उसके बाद क्या राम ने नहीं बोला था, क्या राम ने नहीं बोला था, तो इसमें क्या आ जाएगा, डिड, सब्जेक्ट कौन है हमारा, राम, नॉट, क्या काम नहीं किया उसने, बोलने का, काम क्या किया, बोलने का, तो स्पीक, SPEAK, क्या हो गया, डिड राम नॉट स्पीक, क्या वे लोग पार्क नहीं गए थे, क्या वे लोग पार्क नहीं गए थे, इसका क्या हो जाएगा, डिड दे, THEY, डिड दे नॉट गो, कहाँ गो, पार्क, तो पार्क को जोड़ने के लिए क्या लगा देंगे, टू PARK, तो क्या हो गया, डिड दे नॉट गो टू पार्क। इतना क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर। देखो सारा जो है हमने रूल पे ही पुट किया, रूल से बाहर कुछ भी नहीं गया, रूल से बाहर कुछ भी नहीं गया है। तो देखो सबसे पहले आया हमारा डिड, तो डिड देख सकते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आई देख सकते हैं, उसके बाद नॉट आ गया, और वर्ब हमारा काम जो होता है, काम, देखो वर्ब होता है जो काम हो रहा है, काम जाने का हो रहा है, खाने का हो रहा है, नाचने का हो रहा है, लिखने का हो रहा है, ये सभी काम हो रहा है, तो काम का क्या आ जाएगा, हमारा वर्ब में, काम में आ जाएगा। उसके बाद बाकी हम जो और है, जो ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, गो टू स्कूल, गो टू मार्केट, गो टू मॉल, गो टू थिएटर, एनीथिंग जो भी हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी अभी तक? अगर कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अपना फीडबैक या फिर अपना डाउट बता सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो देखो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में जो आज हमने पढ़ा, इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, पहले जो हमने पढ़ा उसकी बात है, पहले अब मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, आज हम पढ़े थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, बात की जाए इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, किसी से भी हम क्वेश्चन करते हैं, खुद से क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या आ जाता है, जो कि क्वेश्चन मार्क को इंडिकेट करता है। उसके बाद इसमें हम नेगेटिव कर रहे थे, नकारात्मक, इसी में नकारात्मक था। तो बात की जाए इसकी पहचान की, जो इंट्रोगेटिव की जो पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है, हम पहचाने कैसे? देखो जो वाक्य के अंत में था, थी, थे मुख्य क्रिया के रूप में आएगा, तब हम बात की जाए इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं। इतना क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जो वाक्य है वो कैसे बनेगा, क्या मैं मार्केट नहीं गया था, क्या मैंने नहीं लिखा था, क्या मैंने नहीं लिखा था, हाँ, क्या मैं स्कूल नहीं गया था, क्या मैं नहीं दौड़ा था, क्या मैंने उससे नहीं बोला था, ये सभी सेंटेंस क्या हमारे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि मैं अपने आप से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या मैं कल बीमार नहीं था, क्वेश्चन किससे कर रहा हूँ, अपने आप से कर रहा हूँ ना, ये सभी सेंटेंसेस हैं। उसके बाद अब देखो हमें हिंदी बोल दिया, हमें इंडियंस हिंदी बोलने में बहुत तैयार हैं, हमें क्या बोलनी है, इंग्लिश बोलनी है, तो इंग्लिश बोलने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए होगा, जो कि ये है, डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब। डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट करता है, नॉट क्यों है, क्योंकि हमने नेगेटिव कर रहे हैं, और वर्ब क्या है, जो काम हो रहा है। क्लियर है? अब इसी पे हमने सारा पुट कर दिया, क्या मैं स्कूल नहीं गया था, डिड आई नॉट गो टू स्कूल, क्या तुमने रोटी नहीं खाई थी, डिड यू नॉट ईट ब्रेड, क्या हम खेलने नहीं गए थे, डिड वी नॉट गो टू प्ले, क्या वह मंदिर नहीं गई थी, डिड शी नॉट गो टू टेम्पल, क्या राम ने नहीं बोला था, डिड राम नॉट स्पीक, क्या वह लोग पार्क नहीं गए थे, डिड दे नॉट गो टू पार्क। इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले अगर आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देगा। एंड हाँ, आप लोग ना थोड़ी सी मेहनत करके उसको कॉपी में लिख लिया करो, क्योंकि स्क्रीनशॉट फोन में लेते हो, फोन में रह जाता है, हम उसको दोबारा नहीं देखते। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा।
एंड अब जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बस एक टॉपिक रह गया है जो कि WH फैमिली है, वो भी बहुत जल्द हमारी वीडियो आ जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।